हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतं ददाति स्वपदान्तिकपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री विशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने दो टॉपिक पढ़े थे कल। डिस्प्ले ऊपर नीचे हो रही है फिर भी। हमने दो टॉपिक पढ़े थे। एक पढ़ा था प्रवचन और एक पढ़ा था आरती। तो जब भी प्रवचन हो रहा हो तो हमें क्या एटिकेट रखना चाहिए प्रवचन में, और जब आरती करते हैं तो क्या हमारा मनोभाव होना चाहिए कि आरती जब हम करते हैं तो सभी जो अशुभ चीजें हैं उनका नाश हो जाता है। ये सब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना। ठीक है। महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना। निर्माल समझते हो? निर्माल्य क्या होता है? फूलमाला। निर्माल्य फूल को बोलते हैं, चंदन को बोलते हैं। भगवान के जो कपड़े हैं और वो हमें मिल रहे हैं उनको सब निर्माल्य वस्तु बोलते हैं। सबको निर्माल्य वस्तु मतलब भगवान से अगर कुछ मिल रहा है ना, वो निर्माल्य वस्तु है। मतलब अगर भगवान से चरणामृति मिल रहा है तो वो निर्माल्य वस्तु है। तो कोई भी निर्माल्य वस्तु मिलती है तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए, ऐसे जैसे भगवान की केयर करते हैं। समझ में आया? जैसे कि भगवान का कोई वस्त्र मिला तो भगवान का वस्त्र कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्माल्य है। भगवान निर्माल्य मतलब भगवान का प्रसाद एक तरीके से। वो कैसे यूज करना चाहिए उस वो उसे बोलते हैं निर्माल्य। और महाप्रसाद तो सभी जानते ही हैं। तो महाप्रसाद निर्माल्य। ठीक है, पढ़ते हैं हम। निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं, जैसे हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। जैसे आप खड़े हैं और आपको किसी ने माला फेंक दी और आपको माला मिल गई, निर्माल मिल गया भगवान चढ़ा हुआ, तो क्या करोगे? आप उसको माला को सूंघोगे और मस्तक पे लगाओगे, क्या बोलोगे? जय महाप्रसाद। यानी एक महाप्रसाद खाने का ही नहीं होता है, हर चीज महाप्रसाद ही है भगवान की। तो हमें जयकारा लगाना चाहिए जय महाप्रसाद, क्योंकि भगवान का उच्चिष्ट मिला है हमें। भगवान ने जो निर्माल्य वस्तु यानी फूल माला पहन रखी थी वो मुझे मिल गई है, तो वो निर्माल्य वस्तु है। तो उसको हमें इस तरीके से स्वीकार करना चाहिए। कोई भी चीज मिले, प्रसाद मिला मान लो महाप्रसाद, तो उसको भी सूंघना चाहिए और मस्तक पे प्रणाम ऐसे करके जय महाप्रसाद बोलना चाहिए। ठीक है, मस्तक पे में लगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो चाशनी लग जाएगी मीठा हुआ तो।
मतलब ऐसे करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए प्रसाद को, और जय का जयकार लगाना चाहिए। तो कोई अर्पित करता है, अर्पित करने के बाद जब मिलता है तो वो निर्माल्य बन जाता है, ठीक है। तो पहला नंबर है इसमें फूल अथवा हार। आज लैपटॉप बहुत दिक्कत कर रहा है, हैंग नहीं कर रहा है वो, हिल रहा है। फूल अथवा हार, निर्माल्य पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंककर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्या समझे अभिषेक प्रभु इससे? पैर नहीं रखना चाहिए और उस फूल को उठा के एक अच्छी स्थान पे रखना चाहिए, गंदगी में नहीं फेंक देना चाहिए। या तो फूल का कहीं है तो उसमें डाल देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाथरूम वाथरूम कर रखी है ऐसी जगह पे फेंक दिया फूल। समझ गए ना? तो गंदे स्थान पे नहीं फेंकना चाहिए। तो ये बहुत रेयर चीजें हैं, इनको समझना चाहिए। हम इन पे ध्यान नहीं देते ना, मंदिर में फूल है नीचे, चढ़ गए चले गए भीड़ में, नहीं हमें बचना चाहिए। क्या? जैसे बहुत सारे फूल वूल नहीं हो जाते हैं, फूल के पत्ते जब कोई फेस्टिवल मनता है बहुत सारे होते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते, फेस्टिवल में भीड़ में घुस गए चले गए। लेकिन यथासंभव हो ध्यान देना चाहिए और पैरों के नीचे नहीं आने देना चाहिए। निर्माल्य का आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर दें। अभी समझ में आ गया कहाँ डालना चाहिए? अपने फूल इकट्ठे होते रहते हैं ना, फूल इकट्ठे होते रहते हैं, कपड़े या वस्त्र हैं भगवान के पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, तो कोई भी भगवान की ये निर्माल्य वस्तु है या जो भी है तो क्या करना चाहिए? नदी में, तालाब में या समुद्र में प्रवाहित कर दें। मतलब पानी, एक तरह से पानी में। महाप्रसाद रूपी हार को मस्तक से स्पर्श करके गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। तो भगवान के महाप्रसाद रूपी जो माला है उसका हमें आदर कैसे करना चाहिए? सबसे पहले उसे स्पर्श करना चाहिए, और स्पर्श करके गले में पहनकर फिर सुगंध लेकर। देखा है ना? पहले तो स्पर्श करते हैं, फिर गले में डाल लेते हैं, गले में डाल के फिर सूंघना चाहिए उसको। तो काफी वैरायटी वैरायटी के फूल होते हैं तो खुशबू आती है उनमें से। अब है चरणामृत। तो चरणामृत पे भी बहुत वो है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं इस्कॉन में या किसी मंदिर में तो चरणामृत मिलता है निकलते समय, है ना? तो चरणामृत कैसे पीना चाहिए अभिषेक बताइए, इधर देख के। हाँ, दो हाथों से लेना चाहिए, फिर ऐसे पीना चाहिए। कहाँ पीना चाहिए? अच्छा, किसने बताया? देखो बहुत से देखे ना, हम टेम्पल अंदर ही पी लेते हैं। हाँ, तो हमें भगवान के पास में कोई आहार नहीं करना चाहिए। भगवान देख रहे हैं, अल्टर खुला है, हम लगे हैं, तो हमें पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम बाहर ही पाए। तो चरणामृत को ले जाओ। हाँ बाहर कर, नहीं बाहर, हाँ पहले अंदर मिलता था, बाहर कर देते, कभी कभी अंदर ही मिलने लगा। जैसे मॉर्निंग के टाइम मंगला आरती पे जाओगे ना तो अंदर ही मिलेगा, उस टाइम पे अंदर ही रहता है। फिर एक टाइम है जब बाहर जाता है। तो चरणामृत के बारे में सुनते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। बताओ, सिर्फ सेवन करने से, चरणामृत सेवन करने से लाखों पाप नष्ट हो जाते हैं। जूम वाले ऑडियंस, कुछ भी पूछना हो किसी पे भी तो हैंड रेस कर देना। या हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। अ, मैं अनम्यूट का वो खोल देता हूँ। अब पता नहीं कैसे खोलेंगे। हैंड रेस कर देना, इलेक्ट्रॉनिक हैंड होता है ना, उसको ऊपर कर देना तो फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप पूछ सकते हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, तो पूछ सकते हैं बीच में। ठीक है। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। आज मैं नरक का वर्णन पढ़ रहा था, तो नरक में कौन सा पाप है ये याद नहीं आ रहा है, पर पाप पता कितना था? जितने गाय के शरीर पे बाल होते हैं ना, उतने हजारों सालों तक वो सड़ेगा उस नरक में। एक बाल है तो कितने साल? 1,000 साल। दो बाल हैं तो 2,000 साल। तीन बाल 3,000 साल। अब बताओ गाय के बाल कितने होते होंगे?
गिन सकता है कोई? अनगिनत, तो अनगिनत सालों तक वो उस नरक में सड़ेगा। अब पाप कौन सा था ये नहीं पता, विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट पाप थे उसमें। नहीं मिलेगा ना वो, जब तक वो पूरा भुगतेगा तब मिलेगा फिर। यही होता है, तो ऐसे ही तो नरक में रहते हैं लोग, जैसे यहाँ लोग हैं। यहाँ भरा है ना हमेशा, लोग मरते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, मरे सुनो। 1 साल में जन्म नहीं मिलता, 1 साल में यात्रा पूरी होती है, नर्क का पूरा डिसीजन होता है। फिर उसे भेजा जाता है कि आपको स्वर्गलोक जाना है कि नर्कलोक जाना है। फिर जैसी जैसी अवधि होगी, जैसे तो आपके पाप पुण्य होंगे वैसा भोगोगे। भोगने के बाद फिर आप आओगे। हाँ बिल्कुल, भोग रहे होंगे तो भोग ही रहे होंगे अभी तक। कुछ ऐसे पाप किए होंगे तो भोग रहे होंगे, उसमें क्या है। जैसे आप गए, मृत्यु हो गई आपकी, और मृत्यु होते ही पश्चात 13 दिन तक तो आप यहीं रहते हो। क्योंकि जो यमदूत होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, अभी हम तब तक और इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, आप रेस्ट करो अभी, आपका पिंडदान हुआ नहीं है। वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पिंडदान नहीं, दाह संस्कार होता है, उसमें वो पिंडदान करा जाता है ना। हाँ हाँ वही, अस्थि अस्थि, हाँ। नहीं, एक चीज और है, जब जब दाह संस्कार होता है तो उस टाइम पे ना वो पंडित वो बनवाता है आटे के कुछ, और बोलता है उसमें ये इधर फेंक दो, ये आपका पैर का इधर फेंक दो। उससे बनता है शरीर। जो आपका यातना शरीर मिलता है ना, उसी से बनता है। अगर पंडित नहीं जानता होगा, आपने उल्टा सीधा एक आध लंगड़ा पड़ा कर दिया, सही नहीं बनाया, तो आपको यातना शरीर तो मिलेगा, पर वो हो तो सकता है एक हाथी ना मिले उसमें। ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार से है। नहीं, ये तो दाह संस्कार होता है उसी टाइम पे होता है, वो आटे का बनाते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं कुछ 7 बनाए जाते हैं, जितने अंग होते हैं ना, जैसे पैर का एक, इसका एक, और उसको बोता बता के फेंकवा देते हैं, ये पीछे फेंक दो, ये इधर फेंक दो, ऐसा करके होता है, मतलब नाम बोल के शरीर का। इस तरीके से शरीर प्राप्त होता है, यातना शरीर। तो फिर यमदूत 13वें दिन से 14 दिन में यात्रा शुरू हो जाती है, और यात्रा पूरा 1 साल चलती है, 1 साल से कुछ कम चलती है, 340 दिन कुछ ऐसे चलती है। यहीं के 1 साल, यहीं के 1 साल। उसके बाद जब यमलोक पहुंचते हैं यमलोक, और यमलोक पहुंचने के बाद फिर वहां डिसीजन होता है कि आपको क्या मिलना है। वेटिंग, तो पितृलोक चले जाओगे। और कंफर्म है कि भैया स्वर्ग भी है नर्क दोनों है, तो पूछा जाएगा स्वर्ग या नर्क क्या चाहोगे, पहले क्या देखना चाहोगे। कहेगा स्वर्ग पहले, ठीक है तो स्वर्ग चले जाओ। स्वर्ग भोग के फिर होना चले। भक्ति कर ही नहीं पाएगा स्वर्ग में जाके। वो तो स्टोरी में बता देते हैं कथा में कि स्वर्ग तक कर लिया। अगर एक बात बताओ, अगर वो स्वर्ग में कर लेगा, तो यहाँ यहाँ पृथ्वी पे नहीं कर लेता? पृथ्वी में इतना भोग है कि यहाँ नहीं कर पाया, वहां इतना भोग है वहां कर लेगा, वहां करने ही नहीं देगा। वहां की अप्सराएं ऐसी हैं कि वो करने ही नहीं देंगी। आज ही मैं वो पढ़ रहा था कि तुरंत आपको पकड़ लेंगी वो। और ऐसा कुछ उनके पास मधु कुछ होता है, वो पिला देंगे आपको, जैसे आप भोग करते रहो। कर ही नहीं पाओगे। स्वर्ग की खासियत तो यही है ना, भोगने के लिए जाते हैं वहां पे। फिर उसका नर्क जलोगे, फिर जब आपका खाता निपट जाएगा, और फिर कुछ जो पाप आंशिक रह गए होंगे छोटे छुट्टे, वो फिर छोड़ दिए जाएंगे यहाँ सहने के लिए। तो वो हमें छोटे मोटे पाप मिलते रहते हैं। वो तो उसके हिसाब से होगा ना कि नीचे होने से गिरा है, कहाँ से गिरा है, मतलब मिल सकता है। वो उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, उसके कर्म कैसे हैं। ठीक है। तो चरणामृत समझ में आ गया, आदर पूर्वक सेवन करना है। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई, तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है, हरि भक्ति विलास में बताया गया है। तो इसीलिए चरणामृत कभी गिरना नहीं चाहिए, गिर जाए फिर उसे पूरा उठाना चाहिए, साफ करना चाहिए, और जहां तक हो वहां तक गिरना नहीं चाहिए। इस तरीके से लो कि गिरे ना। वो देते ही इतना गिरेगा। हाँ, फिर भी कुछ लोग होते हैं ना कि फिर भी निकल जाता है उनके नीचे से। अभी इसमें आएगा, देखो कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए, अब बताएंगे। पहले पहले लैपटॉप की स्क्रीन तो रुक जाए तभी तो पढूं। हाँ। पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते समय एवं मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करें। तो मंत्र भी एक, ऐसा नहीं है, मंत्र भी होता है इसका। तो कहते ना, ऐसे करके मंत्र पढ़ना चाहिए, ऐसे मस्तक करके फिर ग्रहण करना चाहिए। तो मंत्र भी आएगा, उसमें होगा, उसमें लिखा होगा मंत्र।
देखना कॉपी मंत्र लिखा है तो पढ़ देते हैं एक बार। ठीक है। ओके। चरणामृत, फूल, हार तथा तुलसी पत्र नीचे ना गिरे, इसलिए अपनी बाईं हथेली को दाहिनी हथेली के नीचे रखे। सबको पता होगा, ऐसे करके लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रह के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है। इसका मुझे समझ में नहीं आया क्या मतलब है। हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है। क्या मंत्र है, देखो ना। हाँ, कौन सा? यह जल श्री राधा कृष्ण चरण कमल में मत है हाँ, तो मंत्र इसमें दिया है। मंत्र है, श्री राधा कृष्ण पादोकदकम, श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण पादो एकम, प्रेम भक्ति, भक्ति तदमुदा, भक्ति भावेन वे पित्वा शिरसा धाराय अहम। भगवान के वस्त्र मान, इसमें कुछ अलग अलग चल रहा है क्या? इसमें वो भी दे रहा था ना, इसमें नहीं दे रहा था। एक पीडीएफ पुराना वर्जन है ये। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि हाथों की हथेली में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है। मतलब कोई कोई इतना महाप्रसाद लेते कि हथेली में समा गया, वो मतलब पी नहीं पाया, अपने हथेली में समा जाए इतना। या फिर इसमें कुछ लिखा है, देखना। नहीं, हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है, इसका कुछ लिखा है? सेम लिखा है, चलो ठीक है, कभी इसका आंसर होगा क्लियर तो मैं बताऊंगा। तो घी का दीपक, ये भी इंटरेस्टेड है। कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक, सॉरी, कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के पास ले जाया जाता है। देखा है? गरुड़ के, गरुड़ को दिखाते हैं दीपक, गरुड़ के पास ले जाया जाता है, वही बता रहे हैं। इस्कॉन मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम श्री प्रभुपाद के समक्ष ले जाया जाता है। और जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एवं उपस्थित समस्त वैष्णव में श्रेष्ठ हैं। ये कहना चाह रहे हैं कुछ मंदिरों में तो देखो गरुड़ है मेन, होते ना स्टार्टिंग में, तो गरुड़ के पास ले जाता है पहले दीपक, फिर स्टार्ट करते हैं सब में। लेकिन इस्कॉन में किसके पास ले जाते हैं? श्रील प्रभुपाद जी के पास। क्यों? क्योंकि वो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं और सबसे वरिष्ठ वैष्णव है। ठीक है, इसलिए। मासिक धर्म के दौरान माताएं दीपक का स्पर्श ना करें। अच्छा ठीक है, समझ गया ना इसको। अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करें। जब हम दीपदान करते हैं, जैसे कार्तिक आने वाला है तो दीपदान करेंगे, तो उसी के लिए बता रहे हैं कि अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करिए। सब में करना है, जो भी महाप्रसाद मिल रहा है, मैं जय महाप्रसाद का उच्चारण करना है तेज बोल के, और फिर उसको ग्रहण करना है। भगवान के वस्त्र, भगवान के वस्त्र भी निर्माल्य ही हैं। मैंने बोला कि निर्माल्य में भगवान के वस्त्र भी आते हैं। भगवान के वस्त्र भी निर्माल्य हैं, उनका प्रसाद के रूप में आदर पूर्वक वितरण किया जा सकता है। अन्य पूजनीय वस्तुओं के मध्य रखकर इनका आदर करें, अथवा किसी शीशे की मंजूषा या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें। उन वस्त्रों को केवल भक्तिमय कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए, जैसे जपमाला की थैली, छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगने वाले। भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों के लिए प्रयोग ना करें। कच्छा वच्छा बना लिया है ना लड़कों का, तो ये सब नहीं बनाना चाहिए। उससे बीड बैग बना सकते हैं। अगर कोई ड्रामा के लिए बनाने हैं, कोई भगवान कृष्ण का ड्रामा हो रहा है उसके लिए यूज कर सकते हैं। और घर पे विग्रह हैं जो, उसके लिए यूज कर सकते हैं। इस तरीके से राधा कृष्ण का ड्रामा नहीं करते लोग, नाटक, उसके लिए यूज कर सकते हैं। उन उन देखा नहीं, लोग पहन के आ जाते हैं राधा रानी की वही साड़ी पहन के आ जाएंगे वैसे, तो उनको यूज तब कर सकते हैं जब आप ड्रामा कर रहे हैं। या फिर भगवान की जपमाला थैली बनानी है, या फिर भगवान के वस्त्र आदि, उस चीज के लिए यूज करना चाहिए। अपने पहनने के लिए यूज नहीं करने चाहिए। भगवान के जो वस्त्र मिलते हैं ना पुराने, क्योंकि कब तक पहनाएंगे? मिलते हैं इस्कॉन में ग्रस्तों को, प्रभु जी से बोलूंगा प्रभु जी कोई वस्त्र मिले तो दिलवा देना। क्योंकि बार बार वही तो पहनाएंगे नहीं, एक बार दो बार तीन बार चार बार पहना देंगे, रिपीट रिपीट, तो बाकी वस्त्र कहाँ जाते हैं फिर? कहीं ना कहीं तो जाते ही होंगे ना। हाँ, देखेंगे, पूछेंगे प्रभु जी से। ठीक है, एक छोटा सा और पढ़ लेते हैं महाप्रसाद, फिर ये अलग चैप्टर फिनिश हो जाएगा, दूसरों का दूसरा आ जाएगा। महाप्रसाद।
भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। देखा है, केला फल कुछ चढ़ाते हैं ना, तो आते हैं ना घर बाहर से, बाहर ऐसे देते हैं, फेंक देते हैं ऐसे करके, और लोग कैच करते हैं। और खास करके जब जन्माष्टमी होती है, राधाष्टमी होती है, जब बढ़िया कीर्तन होता है ना, तो उस टाइम पे बहुत फेंकते हैं प्रसाद ऐसे करके, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। तो किसके लिए प्रसाद फेंका जाता है? भक्तों के लिए नहीं, जो नए लोग होते हैं ना, आते हैं आकर्षित होने के लिए, उनके लिए बांटा जाता है, तो वो भागते हैं, पकड़ते हैं प्रसाद। इस तरीके से भक्त इस उच्छिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष ना खाकर मंदिर से बाहर आकर खाएं। कुछ लोग वहीं खाना स्टार्ट कर देते हैं, मिला और नए लोग खाने लगे। तो नए लोगों को खैर नहीं पता, लेकिन भक्त को पता है, तो भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, जैसे फल, है ना, सूखा, क्योंकि गीले रसयुक्त प्रसाद की भूमि पर गिरने की संभावना रहती है। तो शिला प्रभुपाद जी द्वारा और भी हरिभक्ति विलास और भी ग्रंथ द्वारा कितना बढ़िया से बताया जा रहा है कि वैष्णव एटिकेट कहाँ क्या होना चाहिए, वैष्णव सदाचार क्या होना चाहिए। यानी अगर हम एक वैष्णव अपने आप को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें किन किन चीजों को मंदिर में कैसे करना चाहिए। तो आज हमने क्या क्या सीखा? महाप्रसाद के बारे में पढ़ा, और भगवान के वस्त्र, और घी का दीपक, और चरणामृत, फूल तथा हार, यानी निर्माल्य चीजों के बारे में हमने पढ़ा, भगवान के महाप्रसाद और निर्माल्य चीजों के बारे में। तो महाप्रसाद में बहुत सारे चरणामृत आ गया, प्रसाद आ गया, निर्मल चीजों में वस्त्र आ गए, घी का दीपक आ गया, फूल आ गई, माला आ गई, है ना, और महाप्रसाद में वो आ गया खाने वाली चीजें। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। किसी का कोई प्रश्न है, या कोई कुछ बोलना चाहता है, कि कुछ ऐड करना चाहता है, कोई कमेंट करना चाहता है, तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बोलना चाहता है तो बताओ, हाथ खड़ा कर दो, वैसे ही कर दो, डिजिटल हाथ। हाँ, आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है, बोलो, एक सेकेंड। बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो घी का दीपक मतलब क्या बताए थे? घी का दीपक क्या बताया था? हाँ मतलब हमने सुन नहीं पाई उसके बारे में। सुन नहीं पाई, ध्यान कहीं और चला गया था। हाँ, नहीं, बता रहा हूँ। बर्तन धो रहे थे, काम वाम घी कर का रहे थे। दीपक की ये बताया गया था, जैसे कि कुछ मंदिरों में तो गरुड़ जी के पास ले जाते हैं पहले, अच्छा अच्छा, फिर ये तो ले सुनी जाते हैं थी। विग्रहों के पास। लेकिन अपने इस्कॉन में किसके पास ले जाते हैं? पहले शिला प्रभुपाद जी के पास। प्रभ- शिला प्रभुपाद जी को ऑफर करके उसके बाद फिर विग्रहों को फिर दिखाते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं। हम्म, हम्म। और ये रेखा माता जी कहाँ पहुंच गई? नया नया घर लग रहा है, नया घर कहाँ पहुंच गई? ठीक है, कुछ बोलना चाहेंगी, या कुछ पूछना चाहेंगी, या कोई कमेंट है, कुछ है, या फिर यूं है? अच्छा, यूं ही है, ठीक है। आपको कुछ पूछना है आज के विषय में, कुछ समझ में ना आया हो? पूछा तो था, आपने बताया ही नहीं। अरे मैसेज मैंने पढ़ा ही नहीं ना, मुंह से बोलो। मैंने ये पूछा, आप जो कह नहीं रहे, जो चरणामृत होता है जमीन पे गिर जाती, जो फिर मंदिरों में जो ऊपर डालते हैं भक्तों के ऊपर, वो फिर क्या होता है? वो तो वो जमीन पानी पे ही होता है, गिरता वो है ना पानी सब। होता है, भगवान का चढ़ा हुआ पानी होता है। चरणामृत अलग होता है। चरणामृत मीठा होता है, उसमें बहुत होता सारे है। पेयजल होते हैं। भगवान भगवान को जो दही वही स्नान कराते हैं, उससे दही बनता है वगैरह वो। वाला। हाँ, दही वगैरह वाला। हाँ, दही वगैरह वाला, यस। अच्छा। और जो पानी फेंकते हैं, ठीक। वो फेंकते हैं कि जब आरती करते हैं, तो आरती समय जो लोटा होता है ना, जिस लोटे पे लोटे को जो पानी जल चढ़ का होता है, तो उसका छिड़काव करते हैं सबको, कि ताकि भगवान की कृपा मिल सके। तो वो अलग चीज है, चरणामृत अलग चीज है। ठीक है, और मैसेज किसने किसने किया है? इन्होंने किया है, कृष्णा प्रभु जी मंदिर में जो लोग के ऊपर डालते हैं वो ये जमीन पर मैंने गिरता है। पूछा था प्रभु जी, मैंने ही पूछा था। अच्छा, मैंने ही ठीक। पूछा था। यही ठीक पूछा है, था। ओके। और कोई पूछना चाहेगा, या फिर होगा? आप कुछ पूछना चाहेंगे, हिमांशु प्रजापति? पता नहीं, मैं नाम सुना है बस। ठीक है, वो नहीं पूछना चाहते। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और तो आते रहिए, सुनते रहिए, और समझते रहिए वैष्णव सदाचार क्या है, क्योंकि अगर हम इसको पालन कर लेंगे, तो हम, अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई सीनियर भक्ति भी देखेंगे, तो तुरंत कहेंगे यार क्या एटिकेट है इनके अंदर, कितना अच्छा।
किसी को भी देख के प्रणाम करना, हरे कृष्णा बोल के मुस्कुराना। तो आगे आएगा, और भी चीजें आएंगी कि हमने घर पे भी कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो बहुत कुछ आएगा। तो बने रहिए, ठीक है। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप ये मेरे को सेंड कर देना। क्या सेंड कर देना? फाइल? फाइल कोई नहीं पढ़ता, सेंड कर रखी है मैंने ऑलरेडी। मैंने पूजा माता को सेंड करी थी, उनसे बोला भी था कि आपको भेज दें। बोलो, कुछ बोलना चाह रही? प्रभु जी, जो अभी ये लिखा हुआ है ना, मेरे को सेंड कर देना। ये पूरी बुक है, बुक पूरी बुक सेंड होगी पूरी, पूरा किताब है। और इसमें, किताब है? हाँ अच्छा, इसमें मैं, फिलहाल तो यही मेरे को मुझे ना टेक्स्ट पे सेंड कर देना आप, ठीक है, मैं सेंड जो कर अभी दूंगा। आपने पढ़ाया ना। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा। मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपका व्हाट्सएप चल रहा है तो व्हाट्सएप पे कर दूंगा फिर, ठीक है। नहीं चल रहा है, टेक्स्ट पे भेज देना। टेक्स्ट पे नहीं जाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं होता ना, पीडीएफ है। ठीक है, अभी अभी आईडी बना लूंगी व्हाट्सएप के, फिर व्हाट्सएप पे भेज देना आप। हाँ, व्हाट्सएप पे फाइल भेज दूंगा, ठीक है। जी जी प्रभु जी, अभी कर लूंगी मैं। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।